Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of the class 10th chemistry subject chemistry lesson 2 acid bases and salts. I have already told about this topic in short video, but on today I will tell you about this topic in long video, and I will tell you about this topic in detail. Okay, please listen me. What is the topic? Topic is for fertile of soil. That means मिट्टी की उपजाऊ के लिए क्या करेंगे? मिट्टी की उपजाऊ के लिए किसका करेंगे? तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू का हम लोग बता रहे। पहला नंबर फॉर फर्टाइल ऑफ सोइल, किस तरह से मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाएंगे हम लोग, है ना, जिसमें आपको क्या होता है कि फसल की उत्पादन में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसे जानेंगे। So according to this property, it's said to be that by checking or finding the value of pH of spain, pH of soil. Hmm. After that, any seeds and fertilizers are used so that crops could be obtained in more quantity. इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कहीं पे बीज बो रहे हैं या हम लोग फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस मिट्टी की, जहां पे आप बीज बोना चाह रहे हो, उस मिट्टी की आप जो है पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करें। पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें एक सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है कि आखिर मिट्टी जो है एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो हमें उसके अनुसार जो होता है फर्टिलाइजर यूज करना है। बेसिक रूप में बेसिक है तो एसिडिक रूप में फर्टिलाइजर यूज करना है, ताकि फसल के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं हो। और बीज को भी देखना है कि कौन सा बीज जो है ना एसिडिक नेचर में आपको उपजता है, कौन सा बेसिक होगा, तब जाकर के उसको आप यूज कीजिए। तो निश्चित है कि आपकी जो क्वांटिटी होगी, यानी जो अमाउंट होगा किसका, आपका फसल को ग्रोइंग करने का, है ना, अनाज को प्राप्त होने का, वो आपको बहुत ही यथारूप में होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, इसे देखना पड़ता है। मान लीजिए कि एसिडिक नेचर का है, हम चेक नहीं किए, वहां बीज भी बो दिए, एसिडिक फर्टिलाइजर भी छिड़ दिए, तो नजर आएगा कि एसिड की मात्रा बढ़ गई या बेसिक की मात्रा बढ़ गई, उससे फसल को क्या होगा? आपको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां आप दोष दीजिएगा कि भगवान का आशीर्वाद ही नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो गया। अरे भगवान का क्या आशीर्वाद मिला? आपने किया है तो आपको चाहिए ना, भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा साथ रहता है। इसलिए अपने आप को जो है ये समझिए कि हमने क्या गलती किया, और उस गलती को सुधारने के लिए आप पहले सतर्क हो जाइए। जहां भी जो काम कीजिए वो आप उसकी तरह से जांच पड़ताल करके कीजिए, ताकि आपको जो है किसी रूप में लॉस ना होने पाए। ओके, तो दिस property tells you about the work. Any work is done by the checking, finding out in detail. After that, we will do that. Then we will get succeed in any field. Okay, तो ये आपका जो है सही बात। इट्स ओके। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि फर्टाइल के बाद दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है टूथ डीके। टूथ डीके में क्या है इसे हम लोग जानेंगे। हाँ, तो टूथ डीके में भी पीएच वैल्यू जो है एक बहुत बड़ा काम करता है, जिसमें बचाने का काम करता है। ठीक है, टूथ डीके में टूथ डीके का मतलब हो गया दांत का खराब होना, सड़ना, कैविटी का लगना। तो इसमें पीएच वैल्यू बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि जिस पेस्ट को हम लोग यूज करते हैं उसमें भी पीएच वैल्यू की मात्रा जो है उसके अनुसार ही बनाया जाता है, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो हम लोगों को क्या होता है कि थूक उत्पान होती है, स्पीट बनता है, वो आपका जो है ना उसमें एंजाइम की उपस्थिति होती है। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग अच्छी तरह से जब कुल्ला नहीं करते हैं
तो वो क्या करता है कि दांतों में फंस जाता है, और दांतों में फंसने के कारण थूक की मात्रा तो हमेशा बन रही है। तो उस स्थिति में उसे क्या होता है, वो सड़ने लगता है, रोटेन करने लगता है, इससे एंजाइम आ जाता है, माइक्रोब्स की प्रेजेंटेशन हो जाती है फंगस की, और वो हमारी ये जो मुस्कुरा है उसे क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसको वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब करने लगता है, और हमें क्या होता है कि टूथ डीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू के अनुसार पेस्ट बनाया जाता है, टूथपेस्ट जिसका यूज करना रहता है, और हम लोग भी अपने आप में सतर्क रहें, तो उस पीएच वैल्यू को रोक देंगे जहां पे हमारे मुंह में उत्पन्न होती है, जिससे हमको क्या होगा, बचाव मिल जाएगा, और कैविटी नहीं उत्पन्न होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू टूथ डीके इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है ना। If you follow the rules of pH value, importance of pH value, then there is no problem of tooth decay in your mouth. It's okay. So tooth decay is removed from our mouth by following the importance of pH value and using paste, that means toothpaste, paste uh, according to pH value, so that we will we could be healthy in life. ओके, इसे जानना है, इसके अनुसार ही काम करना है, तब जाकर के आपको डीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स आपको चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या, तो डाइजेशन से जुड़ा हुआ, और स्नेक बाइट्स, या आपको क्या बोलते हैं, जो आपका बी होता है, बी बाइट्स, इन सभी से बचने का जो है आपको ऊपर से आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग एसिडिक नेचर से, आपको बेसिक से, एसिडिक नेचर वाले प्रॉब्लम होने से बेसिक का यूज करके कैसे बचेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू नेक्स्ट टॉपिक इन डिटेल। ओके, थैंक्स।